और जब वो माँ ये बोलती है चीख चीख कर रो करके कि मास्टर मुजाहिद तो मोर बाप से ऊपर से, ऐसे माँ को, उसको मैं बाप नहीं हो सकता, मैं उसका बेटा हूं। ऐसे जो भी मजलूम परेशान हर माँ है, मास्टर मुजाहिद उसका बेटा है। आज देख लेना, हम कुछ रह नहीं रहे, मैं जब तक सांस है उसके लिए खड़ा हूं। लोग जो अपने चाहने वाले हैं उन लोगों का है कि इन बातों का जवाब देना चाहिए, इसलिए मैं इन बातों का तस्करा किया। हम लोग काम करने वाले आदमी हैं, हमारे नेता नीतीश कुमार जिस तरह काम करते हैं उसी तरह उस आदमी से आप क्या काम की उम्मीद रखेंगे जो इंजीनियरिंग कॉलेज को डिटेंशन सेंटर बता करके जो है वोट लिया, जन्नत का टिकट बांट के वोट लिया। इसीलिए एक भी काम की बात नहीं कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, कौन जैसा नया पैकेज लाए। हमारे टाइम में तो अभी 55 करोड़ से माइनॉरिटी स्कूल बन रहा है, 155 करोड़ से DB 50 रोड बन रहा है, एक 55 करोड़ प्लस 45 करोड़ पुल निगम, ये जो है मस्तान चौक बरबट्टा रोड बन रहा है, 10 करोड़ से अभी मल्टीपर्पज बिल्डिंग बना। सब तो मेरे ही टाइम कर रहा है। आप क्या लेके आए, क्या किए, ये जवाब दीजिए। हम लोग काम करते हैं इसलिए इन लोगों की परेशानी है कि मास्टर मुजाहिद को 36,000 से हरा दिया। हम कहाँ किसी जनता को कोसने जाते हैं कि हमको वोट दे दी। अभी आपके यहाँ हिम्मतनगर का ट्रांसफार्मर जल गया, फोन किए समिति साहब लोग लग गया। हम कहाँ पूछते हैं कि भैया विधायक को घासटोला में जला, वहां भी लगवा दिए। जब इनकी परेशानी ये है कि ये आदमी क्या खाता है, सोता है कि नहीं सोता है, हर वक्त मेरे घूमते रहता है। हम लोगों के लिए परेशानी है, जनता पूछती है तो भाई जो एक आम आदमी गांव में खाता है मैं भी वही खाता हूँ, लेकिन जो यहाँ कितने बूढ़े बुजुर्ग माँ बहने नौजवान साथी हैं वो जो हम हिम्मत अफजाई करती है तो मैं थकता नहीं हूँ, उनकी दुआएं मेरे साथ हैं, इसलिए मुझे थकान नहीं होती है कि कब दिन है कब रात है। मैं सोचता हूँ कि इतना जल्दी कैसे इतना रात होगी, और कुछ टाइम मिलता तो और कुछ। आज भी 10 बजे डेरा से निकला हूँ, बहादुरगंज, किशनगंज, चकला, कोठिया से, सब कुछ रहते में भी दिन का खाना तक नसीब नहीं, खाने का वक्त नहीं मिलता। वोट खाना आ जाके पैसा में मुखिया मंटू जी के हैं और कई जगह जाना है। उनकी परेशानी वो है, इन लोगों की परेशानी ये है कि ये कुछ नहीं है, इसको चुनौती देता है। जब मैं एक गरीब बेसहारा बेवा औरत जिसका बेटा मलेशिया में लापता रहता है, जब पता चलता है 17 अगस्त को कि वो फलाना हॉस्पिटल में मरा हुआ है, जब हम लोग प्रक्रिया करते हैं तो 2 से 3 लाख खर्चा, उसका भाई आके रोता है मेरे पास, मास्टर साहब कुछ कीजिए, मेरी माँ मानती ही नहीं है। कुछ अपनी बेटा दबूं तो दबूं, इनका मेरा मुंह मोड़े जाए। माँ के जीत के आगे सब परिवार के लोग नतमस्तक। 21 अगस्त को बोलता है कि सर आप कुछ कीजिए ना, आप अपना पैसा लगा के हमारा भाई का लाश मंगा दिए, मेरी माँ नहीं मानती। उसके दर्द भरे आवाज को मैं सुना और मेरा भी कलेजा कांप गया। और मुझे भी मैं उसको बोला कि भाई मेरी औकात नहीं कि हम 2 लाख 3 लाख रुपए खर्चा करके तुम्हारे भाई का 10-20 हजार हम लगा सकते हैं, लेकिन अल्लाह को काम कराना था। उस बेवा औरत की पुकार चीख को अल्लाह ताला ने सुना। हम तो एक जरिया थे। मेरे एक साथी दोस्त है कर्नल ताहिर मुस्तफा, जो बड़े विदेश मंत्रालय में अफसर है, उनको मैं फोन लगाया, बताया ये हाल है।
वो बोले मुजाहिद भाई मैं बात करके बताता हूँ। बताया कि एक ICWF इंटरनेशनल कम्युनिटी वेलफेयर फंड है विदेश का, उसके लिए आप एक उनका 60,000 का आय प्रमाण पत्र बनवा दीजिए, उसकी माँ का एक एफिडेविट दीजिए, लाश कहाँ आएगा, बागडोगरा कौन रिसीव करेगा उसका भाई। हम लोग वैसे ही किए और 5 सितंबर को मरहूम मुस्तकीम का लाश को उसकी माँ के आगे रखे। ये नेता लोग बोलते हैं मास्टर मुजाहिद क्या कर लेगा, किशनगंज है, मलेशिया है, देखते हैं। काम तो अल्लाह को कराना था। और जब वो माँ ये बोलती है चीख चीख कर रो करके कि मास्टर मुजाहिद तो मोर बाप से ऊपर से, ऐसे माओ को, उसको मैं बाप नहीं हो सकता, मैं उसका बेटा हूं। ऐसे जो भी मजलूम परेशान हर माँ है, मास्टर मुजाहिद उसका बेटा है। आज देख लेना, हम कुछ रह नहीं रहे, मैं जब तक सांस है उसके लिए खड़ा हूं। मैं चुनाव हारा हूं, मरा नहीं हूं, इसलिए सुन लो, मास्टर मुजाहिद का जब तक सांस है, कोई तुम गरीब को धमकाने का कोशिश करोगे, उस पर जुल्म करने का कोशिश करोगे, कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगा और गरीब के लिए अंतिम सांस तक खड़ा रहेगा। इसलिए सोच समझ कर काम करने का। मेरे राजनीति में आने का ये मतलब नहीं है नौकरी छोड़ के आया हूं, किस खानदान से हूं पता कर लो। मेरा पैसा नेतागिरी नहीं है, कोई वार्ड मेंबर भी है खानदान में है? कोई वार्ड मेंबर भी है? कभी जानते हैं मेरे एक भाई को कि कभी किसी को जाके कहा होगा कि हम मास्टर मुजाहिद का भाई है, विधायक का भाई है, भतीजा है, भांजा है? विधायक भी वही, विधायक प्रतिनिधि बेटा, सन बेटा जो है प्रतिनिधि, पीए, और भी जो कुछ होगा सब भरे में होगा। ऐसे लोगों को जनता ने एक बार गलती की है, उनको सबक लेना चाहिए। पंचायत चुनाव में उनको जनता ने जवाब दिया, अगर अकलमंद लोग रहते तो सबक लेते। इनको हनक था कि हम तो विधायक हैं, कौन क्या करेगा, सब पद मेरे। बेटा बहू को भी जनता पैदल कर दिया, बेटी को भी पंचायत समिति में पैदल कर दिया, एक दला जिला परिषद में घूम रहे थे उसको भी पैदल कर दिया, सलेज को लेकर घूम रहे थे मुखिया में बलिया में उसको भी पैदल कर दिया। और 20 साल का एक बच्चा यहाँ रागिब है, आपको याद होगा चुनाव के वक्त में कि इस पे आर्म्स एक्ट में पिस्टल रख करके कि ये बोले पैसा बैठ रहा था। इसकी इतनी हिम्मत है, लेकिन उसको सोचना चाहिए कि इसको आज वो नेता बना दिया, इसको नेता बना दिया। और जिस वार्ड में विधायक जी है उसका वार्ड सदस्य रागी बनवा है। पूरा ताकत लगा दिया कि ये लौंडे को जमानत जब्त कर दो। तो मालिक जनता है ना, हमारा मालिक कोई सचेतक उचेतक नहीं ना है, ये जनता है। जो जनता किसी को 36,000 से जिता भी सकती है तो 72,000 से हरा भी सकती है। तो मेरे राजनीति में आने का ये मकसद नहीं है। कभी भी कोई एक आदमी कह दे, मेरे गांव में भी बहुत सारे लोग हैं जो इलेक्शन में MIM का काम किया, जाके उनसे पूछ लीजिए, कभी मैं उसको रेट तक भी नहीं हुआ। जब उसके यहाँ बिजली विभाग का रेट बढ़ा, मेरे पास आया, मैं डांट करके SDO वगैरह को जो है उसको खत्म किया। हम लोग कभी बदले की भावना से नहीं करना, खिदमत समझते हैं, काम खिदमत के काम को ही हम लोग खिदमत समझते हैं कि ये वर्क इज वर्शिप, समझ गए? काम ही इबादत है कि अल्लाह गरीबों का, मजलूमों का, बेसहारों का हम काम करते हैं तो उससे मेरी मगफरत होगी।
मेरे लिए अल्लाह ताला जन्नत का दरवाजा, मैं इस नियत से काम करता। वरना कौन आदमी है दुनिया में जो आराम नहीं चाहता है, इसको आराम की जिंदगी नहीं चाहता। आप बोल रहे हैं कि पैसा कहां से पाता है? हम क्या इंदिरा आवास का घोटाला किए हैं? आपके तरह वृद्धा पेंशन का पैसा खाए हैं? मदरसा में बहाली के नाम पर पैसा ठग के रखे, इंसाफ पंचायत का पैसा खा के रखे। आप अगर एक माँ बाप के औलाद हो तो प्रूफ करना पड़ेगा कि मास्टर मुजाहिद इसमें कर। तुम्हारा तो प्रूफ है, तुम तो इसमें जब क्या जाके रहते ही हो। भट्टा में दारू का अड्डा चलता है और नहीं प्रूफ करे तो बहुत जल्द हम लोग बरबट्टा हाट में इनका पोल खोल करेंगे। आज ही हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी को सारा वीडियो इनका भाषण भेज दिया है, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता को भेज दिया है। पटना से फोन आता है कि जंगल राज टू रिटर्न। विधायक जी बोल रहे हैं कि जुबान काट के कुत्ता को खिला देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे विरोधियों को। हम बोले महागठबंधन किसी एक सचेतक और नेता से नहीं है। महागठबंधन के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं। कोई एक आदमी अगर गलत करेगा उस पर कार्रवाई हो, पढ़ेगा लिखेगा तब ना भाई, इतिहास जानता ही नहीं है। अरे अभी तो 15 दिन भी नहीं हुआ है, एक सुधाकर सिंह मंत्री कृषि मंत्री थे, आज सबके हाथ में मोबाइल है, सब जानते हैं। क्यों उसको रिजाइन देना पड़ा? उसको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। यही बद कलामी बद जुबानी के चलते सुधाकर सिंह जी को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा, बर बोलेपन के कारण। एक सचेतक नहीं क्या बन गए भाई, आसमान में उड़ गए। लगता पहली बार आए हैं किशनगंज में, इस तरह से कर रहे हैं। सचेतक से मैं पूछता हूं, जनता को क्या फायदा है? अलग से फंड मिलता है क्या? कोई मंत्रालय है कि उस मंत्रालय से काम हो जाए? उसका काम है विधायक लोगों को जोड़ के पकड़ के विधानसभा में उपस्थित रखना, सत्तारूढ़ दल का ये काम दिया गया। बहुत सारे साथी बोलते हैं, सोशल मीडिया में पोस्ट डाला कि बोले सिंपल भाषा में समझ लिए मॉनिटर है। मैं भी खुद उनको बधाई दिया हूं, जितने 11 आदमी, एक आदमी मुख्य सचेतक श्रवण कुमार जी, अख्तरुल इस्लाम साहिन साहब उप मुख्य सचेतक, और जो 9 सचेतक हैं, सबका चिट्ठी लगा के बधाई दिया। इनके पोस्ट में भी मैं कांग्रेचुलेशन किया, लेकिन मुझे नहीं मालूम होता कि ये इतना पद देके इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करेंगे कि हम जो है पेशाब और मेरा बोले पेशाब और पैखाना खाया। एक हाजी साहब बोल रहे हैं, सोचिए आदमी कहीं पेशाब और पैखाना खाता है और जिनके बारे में बोला वो भी एक हाजी, उनके रिश्तेदार हैं। तो आप सोचिए कि जो अपने रिश्तेदार के बारे में ये कहेगा, तो जनता को ये जो अभी भीड़ जमा कर रहा है, तो कल को उनको भी जब तो कहेगा कि वो लोग भी पेशाब और पैखाना खाया था मेरा। ये इससे पहले की मैं बात बता रहा हूं, जब मैं एमएलए था, आसफी मार्केट का उद्घाटन था, उद्घाटन में मैं भी मौजूद था। मौलाना अनवार साहब थे, जवादुल साहब थे, मौलाना ग्यासुद्दीन साहब थे, मुफ्ती जसीम साहब थे, मौलाना समीरुद्दीन साहब लियाकंदर थे, जितने मुफ्ती जावेद इकबाल साहब थे, आपके पंचायत के नूरुल अफसार साहब थे, आप पूछ लीजिए। मैं भी था, कारी मशकूर भी थे। जब इनको बोलने के लिए ये आए तो क्या बोले, मैं भी मैंने कुछ गलत पैसा कमाया हूं, लेकिन मैंने अपने में खर्चा नहीं किया, ना मैंने लोगों को खिलाती है।
मुंह से बोले हैं इतने उलमाओं के सामने में, समझ गए कितना नाम है इतने उलमाओं की मौजूदगी में कि हम भी बोले गलत पैसा कमाए हैं, लेकिन बोले उससे हम अपना बीवी का एक साड़ी भी नहीं खरीदते, यही जुमला था। सब लोगों को बोले खिलाती है, आप सोच लीजिए, सोच समझ के खाइएगा, समझ गए कौन माल खिला, वो खुद हाजी साहब बोले, ये कोई उस पर आरोप नहीं है। इसलिए मैं अपने सभी लोगों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं, किसी के टीका टिप्पणी में मत जाएं, अपने काम पर फोकस करें। मेरे नेता नीतीश कुमार जी काम करते हैं, मैं उनका सिपाही हूं, हम लोग भी काम करते हैं, हम लोग कभी भी महागठबंधन के खिलाफ नहीं करते हैं। वो हमको बोलते हैं महागठबंधन, तो भाई एमपी एमएलए जो होता है उसको ना सब दल को लेके चलना है। महागठबंधन में शाहनवाज साहब आए किशनगंज, वो खुद फोन किए, मुजाहिद भाई मैं फलाना तारीख को आया, मैं गया, उनको बुके से स्वागत किया। इनको भी सारे नेताओं को हमको भी बोलना चाहिए अगर वो महागठबंधन, मैं तो भाई पार्टी का जदयू का प्रदेश उपाध्यक्ष, मेरा काम है जदयू तीर छाप नीतीश कुमार करना, गांव गांव शहर शहर सबके बीच में जाके अपने पार्टी को बढ़ाना। मैं कोई एमएलए नहीं हूं, मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, बड़ी जिम्मेदारी दी है, वही काम मैं करता हूं। महागठबंधन के जो लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, मंत्री लोग हैं, सारे माननीय विधायक हैं, सांसद हैं, सबको निर्देश है कि आप जहां भी जाइए महागठबंधन के सारे लोगों को, बड़े नेताओं को फोन कीजिए, उनसे मिलिए जुलिए। अब ये नहीं करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। हम जब महागठबंधन में थे तो मेरा कैसा ताल्लुक था मौलाना असरारुल हक कासमी मरहूम से, या और दूसरे जितने भी नेताओं से, नौशाद आलम साहब थे। आज ये हमको पाठ पढ़ा रहे हैं कि महागठबंधन, हमको रात दिन बोलते ही महागठबंधन की जिंदाबाद, नीतीश तेजस्वी जिंदाबाद। उन लोगों की तो बुराई नहीं कर रहे हैं, महागठबंधन को ही तो मजबूत कर रहे हैं। लालू यादव जी क्या बोले 4 दिन पहले राष्ट्रीय अधिवेशन, 4 दिन पहले बोले ना कि सारे विपक्ष के लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक हो जाओ, इस सरकार को अगर हटाना है, सारा भेदभाव बुला दो। हमने आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी ने क्या कहा सब नेताओं को कि महागठबंधन के बारे में अगर कोई भी बोलेंगे तो उसके लिए सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की अधिकृत है। अब ये बयान दे दिए, हमसे मीडिया वाला बोलता है 2 महीना बाद तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री होंगे, ये बोले मंत्री होंगे। अच्छा मुबारक हो भाई, आप मुख्यमंत्री बन जाइए, सारा शौक पूरा हो जाएगा एक बार में। शौक पूरा करने के बाद खुद ने बोले मोर बोले एक बार शौक से सब लाएंगे भाई, विधायक, सचेतक, मंत्री, मुख्यमंत्री बने जाए के बार सब शौक पूरा है। जब तेजस्वी यादव जी ने कहा दिया तो फिर ये कैसे वक्तव्य दिए कि 2 महीना में कौन मुख्यमंत्री होगा। हमसे सवाल करते हैं भाई इस पर कुछ बोलिए, हम क्या बोलेंगे इस पर, जो बोला है उनसे पूछिए। पटना से फोन आता है, इसका जवाब दीजिए। जबकि तेजस्वी यादव भी बोले हैं कि इस पर जो है एक बार